गुड मॉर्निंग एवरीबॉडी। बेटा हम लोगों ने कल पाठ शुरू किया था पानी की कहानी, जिसमें हम लोगों ने पढ़ा था कि एक बूंद जो है वो लेखक की हथेली पर आकर गिरती है, बेर की झाड़ी से एकदम उसके हाथ पर गिरती है और उस एक बूंद के दो हिस्से हो जाते हैं। लेखक को ऐसे लगता है कि जैसे कोई गा रहा है, और लेखक जब देखता है कि बूंद की आवाज है तो उससे बात करता है। बूंद उसे बताती है कि रात हो गई थी जिस कारण वह उड़ नहीं सकी और अब वह सुबह का इंतजार कर रही है। जब तक सूर्य नहीं निकल आता तब तक वह उसके हाथ पर रहना चाहती थी। इसका कारण हमने पढ़ा था कि सूर्य के निकलने पर, सूर्य के निकल आने पर उसे ताप मिलेगा जिससे कि वह उड़ सकेगी। ठीक है, भाप बनकर उड़ सकेगी। और उसके बाद वह अपनी कहानी बताना शुरू करती है कि किस तरह से जो एक बूंद है, वह बताती है कि जमीन के नीचे जो पेड़ों की जड़ें होती हैं, वो बताती है कि पेड़ जो है वो सिर्फ ऊपर ऊपर नहीं होते हैं बल्कि नीचे भी होते हैं। ठीक है, वो बताती है कि जो ये जड़ें हैं, बहुत सारी जड़ें होती हैं, जड़ों में छोटे 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 रोए होते हैं। ये जो रोए हैं ये पानी को जमीन के नीचे से खींच लेते हैं। ये रोए होते हैं नीचे, ये पानी को खींच लेते हैं और ऊपर जो पेड़ है उस पर ले जाते हैं। और बूंद को महसूस होता है कि वो बहुत ही तंग जगह पर आ गई है। यहाँ बहुत सारी बूंदें इकट्ठी हो जाती हैं। वो कहती है जब मैं भी यहाँ से ले जाई गई तो मेरे आगे भी बूंद थी, मेरे पीछे भी बूंद थी और मैं उसमें जैसे जकड़ी हुई थी, दबी हुई थी। फिर उसके बाद बताती है कि 3 दिन तक मैं यहाँ पर रही और उसके बाद पत्ते पर ओस के रूप में पानी की बूंदें होती हैं। उसने बताया कि ओस के रूप में मैं यहाँ पर पत्ते पर आ गई। ओके, यहां तक क्लियर हुआ था। उसके बाद उसने बताया था कि हद्रजन और ओशजन, हमने H2O की बात की थी। H2O, 2 हाइड्रोजन और 1 ऑक्सीजन। हद्रजन और ओशजन ये सौर मंडल में थे। सौर मंडल में गैसें थी, सूर्य घूम रहा था, सौर मंडल घूम रहा था। एक बहुत ही बड़ा आकाश पिंड वहां पर आया, उसे टकराया नहीं, कई मीलों दूर से चला गया, लेकिन उसकी जो इतनी तेज गुरुत्वाकर्षण शक्ति थी उसके कारण, यस जसलीन, मैम ब्लैक बोर्ड क्लियर नहीं है। सॉरी मैम ब्लैक बोर्ड ब्लर है। मुझे समझ में नहीं आया बेटा, आप क्या कह रहे हैं? मैम ब्लैक बोर्ड ब्लर है, क्लियर नहीं दिख रहा ब्लैक बोर्ड। ब्लैक बोर्ड नहीं दिख रहा? यस मैम। बेटा बाकी लोगों को ब्लैक बोर्ड दिख रहा है अगर तो प्लीज शो मी थंब। इफ इट इज विजिबल शो मी थंब। जसलीन प्लीज बेटा अपना कनेक्शन एक बार चेक कर लीजिए, बाकी लोगों को दिखाई दे रहा है या दोबारा आप ज्वाइन इन कर लें या अपना कनेक्शन चेक कर लें बेटा। ओके, चलिए। उसके बाद वो कहती है एक बहुत ही बड़ा आकाश पिंड था जो सूर्य की ओर आया, उससे मीलों दूर होकर चला गया, टकराया नहीं, लेकिन उसकी शक्ति इतनी ज्यादा थी कि सूरज में से एक गोला सा
एक टुकड़ा उसका गिरा, उससे अलग हुआ, उससे टूट गया, जो धीरे धीरे हमारी पृथ्वी बन गया। वो टुकड़ा जो था वो धीरे धीरे ठंडा हुआ। पहले वो बहुत बड़ा आग का गोला था, फिर वो ठंडा हुआ और जो था वो ठंडा होने के बाद हमारी पृथ्वी बन गई। और वहां पर जो हाइड्रोजन ओषजन थे उनकी रासायनिक क्रिया रासायनिक प्रक्रिया या रासायनिक क्रिया हुई, जिस केमिकल रिएक्शन हुआ, रासायनिक क्रिया हुई और हाइड्रोजन और ओषजन से मिलकर पानी बन गया। ठीक है, फिर वो अपने बारे में बताती है। उसके बाद हम आगे पढ़ने जा रहे हैं पेज नंबर 98 पर। यहां तक हमने कल पढ़ा था, उसके बाद पेज नंबर 98 पर पढ़ रहे हैं। लेखक ने उससे पूछा, वो कहती है कि अरबों साल पहले रासायनिक क्रिया हुई थी हाइड्रोजन और ओषजनों की, जिससे पानी बना था। फिर वो बताती है कि पहले में भाप के रूप में थी। कल हमने 3 स्टेट्स ऑफ वाटर भी डिस्कस की थी, ठोस यानी सॉलिड, द्रव यानी लिक्विड और गैस। कहती है पहले मैं भाप के रूप में थी, लेकिन अचानक से मैंने अपने आप को बर्फ के रूप में, ठोस रूप में पाया। बर्फ के रूप में थी, जब मुझे होश आया तो मैंने अपने आप को ठोस बर्फ के रूप में पाया। कहती है पहले मेरा शरीर जो था वो भाप के रूप में था, अब वह बहुत ज्यादा छोटा हो गया था। वह पहले से कोई 17वां भाग रह गया था। मैंने देखा मेरे चारों ओर असंख्य साथी बर्फ बने पड़े हैं। जहां तक दृष्टि जाती थी बर्फ के अतिरिक्त कुछ दिखाई नहीं देता था। जिस समय हमारे ऊपर सूरज की किरणें पड़ती थी तो सौंदर्य बिखर उठता था। कल हमने ये भी डिस्कस किया था कि जब जमी हुई बर्फ के ऊपर सूरज की किरणें पड़ती है तो वो कुछ चमकने लगते हैं, जिससे उसका सौंदर्य निखर उठता है। हमारे कितने साथी ऐसे भी थे जो बड़ी उत्सुकता से आंधी में ऊंचा उड़ने और उछल कूद करने के लिए कमर कसे तैयार रहते थे। अब ये कितना सुनने में अच्छा लग रहा है ना, कितना ज्यादा उसकी बात में कितना अट्रैक्शन है। तो लेखक भी ये जानने के लिए तैयार हो गया, वो कैसे। बड़े आनंद का समय रहा होगा वहां, बड़े आनंद का। बूंद बोली, कितने दिनों तक? दिनों, कई लाखों वर्षों तक। कई लाखों वर्षों तक वो जो बूंद थी, जो बर्फ के रूप में थी, वो कई लाखों सालों तक बर्फ के रूप में रही। कई लाख, हाँ, चौंको नहीं। मेरे जीवन में 100-200 वर्ष तो दाल में नमक के समान भी नहीं है। दाल में नमक मतलब बहुत थोड़ा। कितनी सारी दाल होती है ना, कुकर भर के, पतीला भर के दाल होती है ना, और उसमें हम 1 या 2 चम्मच नमक डालते हैं। कहाँ एक पूरा पतीला भरा हुआ दाल पर और कहाँ उसमें 2 चम्मच नमक, है ना। तो वो कहती है मेरे पूरे जीवन में जितनी मेरी जिंदगी है उसमें 100-200 साल तो दाल में नमक के समान है, बिल्कुल कम है, बहुत थोड़े हैं। मैंने ऐसे दीर्घ मतलब लंबा, जीवी मतलब जीवन जीने वाला, बहुत लंबा जीवन जीने वाला, से वार्तालाप करते जान अपने आप को धन्य माना और रोज की बूंद के प्रति मेरी श्रद्धा बढ़ चुकी। लेखक कहता है मुझे बड़ा अच्छा लगा जब मैं उससे बात कर रहा था, इतनी लंबी उम्र वाले जीव से मैं बात कर रहा था। हम शांति से बैठे एक दिन हवा से खेलने की कहानियां सुन रहे थे कि अचानक ऐसा अनुभव हुआ कि मानो हम सरक रहे हैं। अब जो बर्फ बन गई थी, वो कहती है कि हमें ऐसा लग रहा जैसे हम सरक रहे हैं, बर्फ सरक रही है। सबके मुख पर हवाइयां उड़ने लगी। अब क्या होगा जब बर्फ सरकती है? आपने पढ़ा है, लैंड स्लाइडिंग पढ़ी है, आइस स्लाइडिंग पढ़ी है, पता है जब आइस स्लाइडिंग होती है
आइस जो होती है वो पिघलती है, सरकती है, पिघलती है। अब क्या होगा, इतने दिन आनंद काटने के बाद अब दुख सहन करने का साहस हमने नहीं था। बहुत पता लगाने पर हमें ज्ञात हुआ कि हमारे भार से ही हमारे नीचे वाले भाई दबकर पानी हो गए हैं। सपोज यहाँ पर ये पहाड़ है, ठीक है, पहाड़ों पर यहाँ पर बर्फ जमी रहती है, बर्फ जमी रहती है पहाड़ों पर, और नीचे कोई ना कोई नदी बह रही होती है, पानी आता है। वो पानी कैसे आता है, ऊपर बर्फ है, ऊपर वाली बर्फ का नीचे भार पड़ रहा है और वो नीचे पानी बनकर पिघलकर नदियों में चला जाता है। वो कहती है हम ऊपर थे और हमें पता चला कि हमारे जो नीचे वाले भाई हैं, हमारे भार के कारण वो नीचे दबकर पानी बन रहे हैं। उनका शरीर ठोसपन को छोड़ चुका है और उनके तरल शरीर पर हम फिसल चले हैं। अगर आप लोगों ने पहाड़ी एरिया में देखा हो, कई बार नदी बह रही होती है या पास कोई ऐसा नाला होता है, उसमें पानी के ऊपर बर्फ बर्फ नजर आती है ना, नीचे पानी बनता जाता है और बर्फ नीचे आती है और पानी के ऊपर ऊपर बर्फ तैर रही होती है। घर में भी आप लोगों ने जब गर्मियों में कभी देखा होगा, बर्फ जमाते हैं हम बाहर निकालते हैं, नीचे नीचे पानी होता है और ऊपर ऊपर बर्फ आ जाती है उसके, कभी कभी, है ना। ऐसा ही वहां पर हो रहा था। मैं कई मास, मास मतलब महीने, महीने मंथ्स, मैं कई मास समुद्र में इधर उधर घूमती रही, समुद्र में बर्फ बनकर घूमती रही। फिर एक दिन गर्म धारा से भेंट हो गई, गर्म पानी के झरने, गर्म धारा से भेंट हो गई। धारा के जलते अस्तित्व को ठंडक पहुंचाने के लिए हमने उसकी गर्मी सोखनी प्रारंभ कर दी और इसके फलस्वरूप में पिघल पड़ी और पानी बनकर समुद्र में मिल गई। बर्फ है, अगर वो गर्म पानी से मिलेगी तो क्या होगा, पिघल जाएगी ना, मेल्ट हो जाएगी। गर्म धारा से मिली, गर्म पानी के झरने से मिल गई, तो जब उसके साथ मिली तो पानी बन गई, पिघल गई। अब पानी, पहले सबसे पहले वो कहती है कि मैं भाप बनी थी, भाप बनने के बाद बर्फ के रूप में थी, बर्फ के बाद पानी बन गई। ओके, अब जब पानी बन गई तब क्या हुआ, समुद्र का भाग बनकर मैंने जो दृश्य देखा वह वर्णनातीत है। वर्णनातीत मतलब बताने लायक। वो कहती है जब मैं समुद्र में चली गई, समुद्र का हिस्सा बन गई, पानी बनकर समुद्र में चली गई, तो वो तो बताने लायक है कि मैंने क्या देखा वहां पर। बेटे टर्न ऑन योर वीडियोस। अब उसने कहां पर क्या देखा, मैं अभी तक समझती थी कि समुद्र में केवल मेरे भाई बांधवों का ही राज्य है। कहती पहले मैंने सोचा था कि समुद्र में बस पानी पानी होता है और कुछ नहीं होता। और क्या होता है समुद्र में, कौन बताएगा मुझे, रेज योर हैंड फास्ट। समुद्र में सिर्फ पानी नहीं होता, और क्या होता है, यस एंजल। समुद्र में पानी के अलावा समुद्री जीव और पौधे भी होते हैं। वेरी गुड, समुद्र में पानी के अलावा समुद्री जीव और पौधे भी होते हैं। अब समुद्री जीव कौन कौन से होते हैं, रेज योर हैंड फास्ट, जल्दी। यस अंशिका। मछलियां, मगरमच्छ। मछलियां, मगरमच्छ आदि। ओके गुड। वो कहती है कि पहले मुझे ऐसे लगता था कि पानी में, समुद्र में केवल मेरे भाई बंधुओं का ही अस्तित्व है, परंतु अब ज्ञात हुआ, ज्ञात मतलब पता चला कि समुद्र में चहल पहल वास्तव में दूसरे जीवों की है और उसमें निरा नमक भरा है। हमें पता ना समुद्र में नमक होता है, कहती है उसमें निरा मतलब बहुत ज्यादा नमक है। पहले पहल समुद्र का खारापन मुझे बिल्कुल नहीं भाया, भाया मतलब अच्छा लगा। कहती पहले तो नमक का जो वो स्वाद था, जो समुद्र का खारापन था, मुझे अच्छा नहीं लगा, जी मचलाने लगा, अजीब सा लगा मुझे। पर धीरे धीरे सब सहन हो चला। हम यूज टू हो जाते हैं ना, कई चीजें ऐसी होती है जो हमें शुरू शुरू में प्रॉब्लम क्रिएट करती है हमारे लिए, लेकिन धीरे धीरे हम उसके यूज टू हो जाते हैं। एक दिन मेरे जी में आया
कि मैं समुद्र के ऊपर बहुत घूम चुकी हूँ, भीतर चलकर भी देखना चाहिए कि है क्या, समुद्र के अंदर क्या है। इस कार्य के लिए मैंने गहरे जाना प्रारंभ कर दिया, कहती मैं नीचे 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 जाने लगी। मार्ग में मैंने विचित्र विचित्र जीव देखे, विचित्र मतलब अनोखे 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 जीव देखे। कौन से जीव? मैंने अत्यंत धीरे धीरे रेंगने वाले घोंघे, जालीदार मछलियां, कई कई मन भारी कछुए, कई कई मन मतलब पता नहीं कितने कितने किलो के होंगे, बहुत भारी भारी कछुए, और हाथों वाली मछलियां भी देखी। एक मछली ऐसी देखी जो मनुष्य से कई गुना लंबी थी, उसके 8 हाथ थे, वह इन हाथों से अपने शिकार को जकड़ लेती थी। कौन सी मछली हो सकती है ऐसी? बहुत लंबी मछली थी, कौन सी हो सकती है? यस वेदांती? मैम ऑक्टोपस। ऑक्टोपस, ऑक्टोपस, ओके। फिर कहती है मैं और गहराई की खोज में किनारों से दूर चली गई। अब कहती मैं किनारे से हट गई, पहले किनारे किनारे नीचे नीचे जा रही थी, अब किनारे से हटकर और दूर चली गई। तो मैंने एक ऐसी वस्तु देखी कि मैं चौंक पड़ी। अब तक समुद्र में अंधेरा था, समुद्र का प्रकाश कुछ भी भीतर तक पहुंच पाता था। सूरज का जो प्रकाश था थोड़ा ही अंदर जा सकता था, ज्यादा नहीं, बाकी अंदर गहरा था, अंधेरा था। और बल लगाकर देखने पर मेरे नेत्र दिखने लगे थे, मेरी आंखें दुखने लगी थी। मैं इतना ज्यादा जोर लगा लगा कर देख रही थी कि मेरी आंखें दुखने लगी थी। मैं सोच रही थी कि यहाँ जीवों को कैसे दिखाई पड़ता होगा कि सामने ऐसा जीव दिखाई पड़ा मानो कोई लालटेन लिए घूम रहा हो। ऐसे लग रहा था जैसे कोई लालटेन लेकर घूम रहा है अंदर ही अंदर समुद्र में। कौन था? यह एक अत्यंत सुंदर मछली थी। इसके शरीर से एक प्रकार की चमक निकलती थी जो इसे मार्ग दिखाती थी। मार्ग मतलब रास्ता। इसका प्रकाश देखकर कितनी छोटी छोटी अनजान मछलियां इसके आसपास आ जाती थी। जब भूख होती थी तो पेट भर उनका भोजन करती थी। विचित्र है, विचित्र मतलब अद्भुत, अद्भुत, अनोखा, विचित्र, अद्भुत या अनोखा, कितनी अनोखी बात है ये। जब मैं और नीचे समुद्र की गहराई तक पहुंची तो मैंने देखा कि वहां भी जंगल है। समुद्र के और नीचे जाने पर मुझे पता चला कि वहां पर भी जंगल है। छोटे ठिंगने, मोटे पत्ते वाले पेड़ बहुत आयत में उगे हुए, बहुत मात्रा में पेड़ भी उगे हुए हैं। वहां पर पहाड़ियां भी हैं, घाटियां भी हैं। इन पहाड़ियों की गुफाओं में नाना प्रकार के जीव रहते हैं। नाना मतलब अनेक, नाना प्रकार के, अनेक तरह के, जो निपट अंधे तथा महा आलसी है। अंधे हैं और आलसी है, घूमते फिरते नहीं है, पेड़ों के पास ही बैठे रहते हैं, वहीं पर अपना भोजन ढूंढते रहते हैं, हिलते जुलते नहीं, समुद्र के ऊपर नहीं आते, नीचे 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 बस रहते हैं। यह सब देखने में मुझे कई वर्ष लग गए, मुझे कई साल लग गए ये सब कुछ देखने में। जी में आया कि वो ऊपर लौट चले, परंतु प्रयत्न करने पर जान पड़ा कि ये तो असंभव है। कहती पहले मैं बड़ी ज्यादा उत्सुक थी, क्यूरियस थी ये जानने के लिए कि नीचे क्या है, नीचे 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 नीचे। अब मैं ऊपर आना चाहती थी कि अब वापस चलूं, बहुत देख लिया तो मुझे पता चला कि अब मैं वापस नहीं आ सकती थी, अभी यह संभव था, कभी नहीं हो सकता था। फिर क्या हुआ? मेरे ऊपर पानी की 3 मील मोटी तह थी और पानी 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 मेरे ऊपर था कि मैं ऊपर जा ही नहीं सकती थी। मैं भूमि में घुसकर जान बचाने की चेष्टा करने लगी। चेष्टा मतलब कोशिश, कहती कि मैं जमीन के नीचे जाना चाहती थी, ये कोशिश करने लगी कि मैं अपनी जान बचा सके। यह मेरे लिए कोई नई बात नहीं थी। करोड़ों जल कण इसी भांति अपनी जान बचाते हैं और समुद्र का जल नीचे देखा जाता है। मैं अपने दूसरे भाइयों के पीछे पीछे चट्टान में घुस गई। ठीक है, चट्टान थी, मैं चट्टान में घुस गई, यहाँ से अपनी जान में बचा सकती हूँ।
कई वर्षों में कई मील मोटी मोटी चट्टान होकर हम पृथ्वी के भीतर छोटे स्थान में निकले और एक स्थान पर इकट्ठा होकर हम लोगों ने सोचा कि क्या करना है, क्या करना है। कुछ की सम्मति, सम्मति मतलब क्या होता है, कुछ लोगों ने सलाह दी और कुछ के कहने पर हमें लगा कि वही पड़ा रहना ठीक है, हमें अभी यहीं पर रहना है। परंतु हम में कुछ उत्साही युवा भी थे, कुछ ऐसे भी थे जो एक्साइटेड थे, जो उससे भरे हुए थे। वे एक स्वर में बोले, हम खोज करेंगे, पृथ्वी के हृदय में घूम घूम कर देखेंगे कि भीतर क्या छिपा हुआ है। वो भी उनमें से एक थी, वो भी उनके साथ चल पड़ी। अब हम शोर मचाते हुए आगे बढ़े तो ऐसे स्थान पर पहुंचे जहां ठोस वस्तु का नाम भी ना। बड़ी बड़ी चट्टाने लाल पीली पड़ी थी और नाना प्रकार के धातुएं इधर उधर बहने को उतावली हो रही थी। अब पृथ्वी के अंदर चले गए। हमें पता, आप लोगों ने कोर वाला एरिया पढ़ा है साइंस में, पढ़ा है कोर वाला एरिया। एक डायग्राम भी किया होगा जिसमें मेटल्स दिखाई जाती हैं, उसके अंदर कोर होती है, मेटल्स होती है जो बाहर निकलने की कोशिश करती है ना। लेयर्स अलग अलग, अर्थ लेयर्स पढ़ी होंगी तुम लोगों ने, ठीक है। अब वो उन अर्थ की लेयर्स के अंदर जाने लगी और उसने कहा कि इधर उधर कई तरह की धातुएं थी, धातुएं मतलब मेटल्स वगैरह थी बहुत सारी। इसी स्थान के आसपास एक दुर्घटना होते होते बची। हम लोग अपनी खोज से इतने प्रसन्न थे कि अंधाधुंध बिना मार्ग देखे आगे बढ़ने लगे। कौन सी दुर्घटना होने वाली हो सकती है, वो वहां से भागे? कौन सी दुर्घटना हो सकती है होने वाली? रेज योर हैंड, क्या हो सकता है? हाँ जी अंशिका। वहाँ टेम्परेचर ज्यादा होगा। टेम्परेचर ज्यादा होगा, वॉल्केनो हो सकता है वहां पर या नहीं, यस मैम। है ना, कुछ भी हो सकता है। यकीन कि हमने क्या हमारे मेरे काम है अपने हम लोग अब ऐसे स्थान पर पहुंचे जहाँ खुशी का गर्व है। एक बड़े जोर का धड़ाका हुआ। कौन सा धड़ाका हुआ? हम बड़ी तेजी से बाहर फेंक दिए गए, हम ऊंचे आकाश में उछल पड़े। इस दुर्घटना से हम चौंक पड़े थे। पीछे देखने पर ज्ञात हुआ कि पृथ्वी फट गई है। इसमें धुआं, रेत, पिघली धातुएं और लपटें निकल रही हैं। धुआं, रेत, पिघली धातुएं और लपटें निकल रही है। ये दृश्य बड़ा और किसे देखने की बात हो रही है। You are not audible. आ रही ओके, तो बूंद है वो अपने बारे में बताती है कि हम एक साइड से निकल कर चले गए।
और कहती हम धरती के अंदर कैसे चले गए, लेकिन एकदम से जोर से धमाका हुआ, पृथ्वी फट गई, उसमें से धुआं, रेत, पिघली धातुएं, लपटें निकल रही थी, यानी कि वोल्केनो इरप्ट हुआ था, ज्वालामुखी फटा था। आप लोगों ने अगर पढ़ा हो, आपको पता हो, जब ज्वालामुखी फटता है तो येलो, रेड, इस तरह के कलर्स उसमें से निकलते हैं। ये बहुत ही खतरनाक होता है, पर देखने में बहुत सुंदर होता है। कल मैं एक वीडियो देख रही थी, यूट्यूब पर वीडियो थी, उसमें दिखा रहे थे कि जो लावा होता है, जो बह जाता है लावा, कुछ ठंडा हो जाता है जब, तो वहां से उसके सैंपल्स इकट्ठा करते हैं। कुछ जो भूवैज्ञानिक होते हैं, जो धरती के अंदर की खोज करते हैं, वो वहां से लावा इकट्ठा करते हैं, उसके सैंपल्स लेते हैं उसकी स्टडी करने के लिए। लेकिन जो मैंने दृश्य देखा, जो मैं बताना चाहती हूँ, ठंडा होने के बाद भी वो इतना अंदर गर्म होता है कि पानी की एक बाल्टी थी उस आदमी के हाथ में, उसने पूरे ग्लव्स पहने हुए थे, अपने पूरे प्रिकॉशंस के साथ उसने जो कॉस्ट्यूम्स पहने हुए थे वो इसके थे कि कहीं उसे किसी प्रॉब्लम का सामना ना करना पड़े। और उसके हाथ में एक लोहे की छड़ी थी, जिससे वो उस बाल्टी में उस लावा को डाल रहा था। ऊपर से वो लावा जो था वो ब्लैक और ग्रे कलर का था, काले और सलेटी से रंग का। और जब वो उसको उठाता था और उसमें डालता था तो अंदर जैसे आग जल रही थी, ऑरेंज और रेड कलर दिखाई दे रहा था। जब वो उठाकर थोड़ा सा टुकड़ा उसमें डालता था पानी में, तो पानी में से भाप निकलती थी और वो उसके सैंपल्स इकट्ठे कर रहा था। तो इसी तरह से बूंद कहती है कि उसमें से धुआं, रेत, पिघली हुई धातुएं और लपटें निकल रही थी। लेखक कहता है मैं समझ गया, तुम ज्वालामुखी की बात कर रही हो। हाँ, तुम लोग उसे ज्वालामुखी कहते हो। अब जब हम ऊपर पहुंचे तो हमें एक और भाप का बड़ा दल मिला। हम गरज कर आपस में मिले और आगे बढ़े। पुरानी सहेली आंधी के भी हमें यहाँ दर्शन हुए। वह हमें पीठ पर लादे कभी इधर ले जाती थी, कभी उधर। वे बड़े आनंद के थे, वे दिन बड़े आनंद के थे। हम आकाश में स्वच्छंद की लोले करते फिरते थे, मतलब आजाद घूम रहे थे। अब वो बादलों की बात कर रही है, वहां से निकलकर बादलों में जा मिली थी। बहुत से भाप जल कणों के मिलने के कारण हम भारी हो चले, जिसकी हमने कल बात की थी। इवेपोरेशन होती है, फिर कंडेंसेशन होती है ना, फिर पानी बरसता है। अब कंडेंसेशन हो रही थी, बादल जो थे वो भारी हो चले और नीचे झुकाए और एक दिन बूंद भरकर नीचे कूद पड़े, बारिश हो गई। मैं एक पहाड़ पर गिरी और अपने साथियों के साथ मैली कुचैली होकर आगे की ओर बह चली। पहाड़ों में एक पत्थर से दूसरे पत्थर पर कूदने और किलकारी मारने में जो आनंद आया वो भूला नहीं जा सकता। हम एक बार बड़ी ऊंची शिखर पर से कूदे और नीचे एक चट्टान पर गिरे। बेचारा पत्थर हमारे पहाड़ से टूटकर खंड खंड हो गया। जब पानी का बहुत बड़ा झरना, बहुत जोर से पानी गिरता है तो पहाड़ के टुकड़े हो जाते हैं उससे। यह जो तुम इतनी रेत देखते हो, पत्थरों को चबा चबा कर हम ही बनाते हैं। जिस समय हम मौज में होते हैं तो कठोर से कठोर वस्तु हमारा प्रहार नहीं सहन कर सकती। पता है ना, जब पानी जैसे बाढ़ आ जाती है, फ्लड्स आ जाते हैं, इतना तेज बहाव होता है पानी का कि सब कुछ तहस नहस हो जाता है। अपनी विजयों के उन्मत्त होकर हम लोग इधर उधर बिखर गए। मेरी इच्छा बहुत दिनों से समतल भूमि को देखने की थी, इसलिए मैं एक छोटी धारा में मिल गई। समतल मतलब फ्लैट। अब मैं फ्लैट एरिया में जाना चाहती थी। सरिता के वे दिन बड़े मजे के थे। सरिता मतलब नदी। उस नदी में बड़ा मजा आ रहा था। हम कभी भूमि को काटते, कभी पेड़ों को खोखला कर उन्हें गिरा देते। अब वही बात है ना, जब पानी बहुत तेज होता है, नदियों में बाढ़ आ जाती है तो पेड़ गिर जाते हैं, जमीन खोखली हो जाती है। बहते बहते मैं एक दिन एक नगर के पास पहुंची। नगर मतलब शहर। मैंने देखा कि नदी के तट पर एक ऊंची मीनार में से कुछ काली काली हवा निकल रही है। क्या होगी वो? एक ऊंची मीनार मतलब ऊंची बिल्डिंग में से काली काली हवा निकल रही थी। धुआं, किसी फैक्ट्री का धुआं होगा। मैं उत्सुक होकर उसे देखने को क्या बड़ी कि अपने भागों दुर्भाग्य को न्योता दिया। ज्यों ही मैं उसके पास पहुंची और साथियों के साथ एक मोटे नल में खींच ली गई। बिल्डिंग्स होती है ना,
बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स होती हैं, बिल्डिंग्स के ऊपर यहाँ पर ऐसे चिमनियां लगी होती है। तो वो कहती है ये एक मोटा सा नल था जिसके अंदर मैं खींच ली गई, उसके अंदर जो बड़ा सा एक पाइप लगा होता है उसके अंदर खींच ली गई। कई दिनों तक मैं नल नल घूमती फिरी, मैं प्रति क्षण उसमें से निकलकर भागने की कोशिश में लगी रहती थी। भाग्य मेरे साथ था। बस एक दिन रात के समय में ऐसे स्थान पर पहुंची जहां नल टूटा हुआ था। वहां से पाइप से होते नल में से निकलते निकलते गुजरते गुजरते ऐसी जगह पहुंची जहां नल टूटा हुआ था। मैं तुरंत उसमें से होकर भाग निकली और पृथ्वी में समा गई। अंदर ही अंदर घूमते घूमते इस बेड़ के पेड़ के पास पहुंची, वहां रुकी, वह रुकी। सूर्य निकल आए थे। अब उसने अपनी कहानी खत्म की। सूरज निकल आया था। बस मैंने कहा, उसने कहा बस इतनी सी कहानी मुझे बताओगी? हाँ, मैं अब तुम्हारे पास नहीं ठहर सकती। सूर्य निकल आए हैं, तुम मुझे रोक कर नहीं रख सकते। वह ओस की बूंद धीरे धीरे घटी और आंखों से ओझल हो गई, यानी कि भाप बनकर उड़ गई। ओके, कैसा लगा चैप्टर? रेज योर हैंड अगर कोई कुछ शेयर करना चाहता है इस चैप्टर के बारे में। रेज योर हैंड्स अगर कुछ कहना चाहते हैं, कुछ बताना चाहते हैं तो बस थंब शो करना है और कुछ नहीं। ओके फाइन, बहुत मजेदार पार्ट था, मुझे बहुत मजा आया। आई होप आप लोगों ने भी इंजॉय किया होगा। ओके, अंशिका लाफिंग वाली इमोजी भेज रही हैं। ओके, तो अंशिका अगर आप अपनी वीडियो ऑन करें तो आपकी स्माइल मुझे देखने को मिलेगी। तो बहुत ही मजेदार पार्ट था। गुड अंशिका, तो मजेदार पार्ट था, बहुत ही मजा आया पढ़कर। एक बूंद कैसे अपनी कहानी बताती है। और कल हम लोग नेक्स्ट क्लास जब भी हमारी होगी, हम लोग अपना क्वेश्चन डिस्कस करेंगे और अपनी ग्रामर बुक के साथ रेडी रहिएगा। ओके, इस बुक के साथ और ग्रामर बुक के साथ, राइट? उसके बाद हम आगे शुरू करेंगे। ओके, एंजॉय योर ब्रेक बेटा। थैंक यू सो मच।